Namaste, welcome to my YouTube channel Tender Bonds of Life. Please like and subscribe to my channel if you're liking the videos. ये बच्चे आजकल के सोते ही रहते हैं, जब देखो तब उठने का नाम ही नहीं है। 12-12 बजे तक सोते रहते हैं। रात को इनको बोल दो सोने के लिए तो 2 बजे तक इन्हें नींद ही नहीं आती है, और अब सुबह जब बोलोगे तो नहीं उठना। आपने भी ये सब तो सुना ही होगा, हर टीनेजर ने ये बात सुनी होगी। प्रॉब्लम एक्चुअली आपकी नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली आपके पेरेंट्स की भी नहीं है, प्रॉब्लम है एक्चुअली आपकी स्लीप साइकिल की। यू नो, अबाउट 1/3 population of adults have some or the other kind of a sleep disorder. There are more than 80 different type of sleep disorders, और हम कितने ही जानते हैं? गिने चुने 1 या 2। तो अब हम सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर टॉप 5 जो मोस्ट कॉमन है हम उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज इंसोम्निया। इंसोम्निया इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप एंड स्टे अस्लीप। ना आप सो पाते हैं, और अगर सो जाते हैं तो सोते नहीं रह पाते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर। सेकेंड इज स्लीप एपनिया, इन विच यू स्टॉप ब्रीदिंग फॉर 10 seconds और मोर इन योर स्लीप। सुनने में बड़ा हॉरिफाइंग लगता है, पर बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। थर्ड इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, विच इज RLS, in which you feel pricky or tingling sensation in your legs and you feel an urge to move your leg so that आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको sensations हो रहे हैं, वो बंद हो जाएं। फोर्थ, सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन, बट बहुत कम लोग इसके बारे में एक्चुअली में जानते हैं कि होता क्या है। सर्केडियम रिदम इज़ बेसिकली व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर स्लीपिंग एंड वेकिंग अप साइकिल। आपकी जो बॉडी की क्लॉक है वो रेगुलेटेड नहीं है। एंड फिफ्थ, पैरासोम्निया। पैरासोम्निया आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग सोते सोते चलने लगते हैं, या फिर कुछ कुछ बात करने लगते हैं, खाने लग जाते हैं। ये सब पैरासोम्निया होते हैं, इन विच वाइल स्लीपिंग यू गेट अप, यू वेक अप एंड देन आप बात कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली में अपने माइंड में आप सो रहे हैं। सो ये तो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो काफ़ी लोगों को हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इट। बट वो फैक्टर्स क्या हैं जिस पे आपकी स्लीप डिपेंड करती है? सो योर स्लीप डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल, ऑन योर एज, ऑन योर एनवायरमेंट जिसमें आप काम कर रहे हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है। देन रिसेंटली आप कितने अच्छे से सो पा रहे हैं, हाउ इज़ योर स्लीप क्वालिटी रिसेंटली, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। सडनली अगर आपको आज नींद नहीं आ रही है तो इट डजेंट मीन कि आपको स्लीप डिसऑर्डर है। यूजुअली इट इज़ सेड दैट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप पर नाइट इज़ रिक्वायर्ड बाय एनी पर्सन। सो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने काफ़ी सुन रखी होगी, आपको बता रखा होगा। अगर आपके घर में किसी को स्लीप का प्रॉब्लम है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। बट हाउ टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स? आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आपको स्लीप डिसऑर्डर है कि नहीं है, या होने वाला है बट अभी तक आपको नहीं हुआ है? सो देयर आर सम सिम्टम्स फॉर दैट। फर्स्ट सिम्टम इज़, अगर रेगुलरली आपको 30 मिनट्स से ज़्यादा लग रहे हैं सोने में, सो रेगुलरली व्हेन यू वांट टू स्लीप एंड यू एक्चुअली स्लीप, अगर वो आपका 30 मिनट्स से ज़्यादा है, सो येस यू हैव अ स्लीप डिसऑर्डर। सी समटाइम्स व्हाट हैपन्स, काफ़ी लोग होते हैं जो बेड पे लेट तो जाते हैं सोने के लिए, बट दे स्टार्ट जर्नलिंग। कुछ लोग होते हैं अपना मोबाइल लेके बैठते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, या फिर उनके जो पेंडिंग मेल्स होते हैं वो सब रिप्लाई करने में बिजी रहते हैं। तो आप उस टाइम को काउंट मत करिए। व्हेन यू एक्चुअली फील कि अब मुझे सोना है, आपने लाइट वाइट सब बंद कर दिए हैं, एंड व्हेन यू एक्चुअली स्लीप, अगर वो 30 मिनट्स के गैप से ज़्यादा है ऑन रेगुलर बेसिस, देन दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्लीप डिसऑर्डर। सेकेंड, बिकॉज आप रात को ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, तो देर इज़ अनदर सिम्टम वेयर यू फील स्लीपी थ्रू आउट द डे। अगेन एंड अगेन यू फील यू वांट टू स्लीप, आपको थोड़ा नैप लेने की ज़रूरत है। मैं एक पावर नैप लेके आता हूँ, बट वो पावर नैप आपकी 1 या 2 नहीं होती हैं, वो 5 से 6 हो जाती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम। थर्ड इज़ व्हेन, सो योर पार्टनर माइट हैव टोल्ड यू दैट यू स्नोर वेरी लाउडली, या फिर यू मेक चोकिंग साउंड्स व्हाइल यू स्लीप, और यू हैव स्टॉप ब्रीदिंग फॉर 10 seconds और मोर। अगर ऐसी बातें आपको सुनने को मिल रही हैं ऑन रेगुलर बेसिस, वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स यूजुअली विद ओल्डर पीपल इज़ व्हेन दे लाफ और व्हेन दे आर वेरी एंग्री
या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो दे माइट फील कि उनके जो जॉ की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. यूजुअली व्हेन दे वांट टू से समथिंग एकदम से उनको ऐसा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है एंड दे आर नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली. That is also one of the sleep disorder symptoms. Last one is when at night you want to sleep and you get very tingling effect in your legs and आप किसी को बोलते हैं प्लीज़ मेरा पैरों को मसाज कर दो. So that is also one of the symptom of sleep disorder which is very much related to RLS. Because now talking about the circadian rhythm. क्यों ऐसा होता है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि इसका टाइमिंग ही समझ नहीं आता है, ये रात को जगता है दिन में सोता है, ऐसा क्यों है. एक्चुअली में गलती उनकी नहीं है और गलती आपकी भी नहीं है. गलती एक्चुअली आपकी सर्केडियम रिदम की होती है. बिकॉज आपकी जो सर्केडियम रिदम होती है ये डेवलप होती है एट 6 वीक्स आफ्टर योर बर्थ एंड इट टेक्स टाइम टू सेटल एंड इट सेटल्स एट अराउंड 3 months ऑफ योर एज. बट ऐसा नहीं है कि वंस इट इज़ सेट इट इज़ सेट. दिस कीप्स चेंजिंग. फॉर अ स्मॉलर चाइल्ड आपने देखा होगा वो 20 आवर्स 18 आवर्स ऐसे सोते हैं बट आप नहीं सो सकते हैं. Similarly, when you see your parents, आपके parents they want to sleep at 10 o'clock, but they also get up early. They get up early at 6 o'clock, 7 o'clock. But you cannot do that because आपका जो lifestyle है, आपकी जो age है, आपका जो pattern है, that is all different from them. So 1 minute में आपको मैं circadian rhythm explain करती हूँ. Circadian rhythm is a 24-hour cycle in your body regulated by your brain, जिसमें कि आपका ब्रेन आपके एनवायरनमेंट को देखता है. सन एक्सपोजर कितना हो रहा है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस टाइप का खाना खा रहे हैं, कैसे लोगों के साथ जा रहे हैं, what all you are doing in your entire day. Based on that आपकी सर्केडियन रिदम रेगुलेट होने लगती है थ्रू योर ब्रेन. Lightness and darkness are the biggest influencers to set or regulate your circadian rhythm. इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही सनराइज़ होता है यू शुड गेट अप. आपको थोड़ा योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए बाहर, सो दैट योर बॉडी स्टार्ट्स रेगुलेटिंग योर स्लीपिंग एंड वेकिंग अप साइकिल्स.